नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। एक नई सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, शास्त्र और अध्यात्म। शास्त्र और अध्यात्म की कड़ी इसलिए शुरू की है कि सनातन में हमारे आयुर्वेदिक पद्धति में इलाज की कई परंपराएं हैं और हम संस्थागत इलाज करते हैं। और ये सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है जो हमारे शास्त्रों से निकल के आई है और ये हमारे अध्यात्म के रूप में आज भी हमारे बीच में मौजूद है। लेकिन विडंबना है कि हम आयुर्वेद की तरफ कम ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें चटपट हर चीज़ चाहिए और जिसकी वजह से हमारी जीवन शैली भी खराब हो रही है। लेकिन फिर भी हम आयुर्वेद को एक अल्टरनेट मेडिसिन के रूप में देख रहे हैं। अतिरिक्त चिकित्सा, मेन स्ट्रीम चिकित्सा में नहीं देखते, ये दुर्भाग्य है। और ये साजिश के तहत आयुर्वेद को दबाया गया। वैसे भी जब किसी जगह चिकित्सा पद्धति कोई चीज़ आके भरती है तो जो अगली चिकित्सा पद्धति, पिछली चिकित्सा पद्धति वहाँ है, उसको दबाया जाता है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमको जानना चाहिए, शायद हम नहीं जानते। अभी हम कुछ पूछेंगे आप लोगों से, तो शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा। आज का हमारा मुद्दा है कि एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। देखा गया है एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। इसका जो है वैज्ञानिक तथ्य निकालेंगे, कारण क्या है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे हनुमान चालीसा में सूर्य की दूरी बहुत पहले ही बता दी गई थी, बाद में उसको नापा जोखा गया, कितना है, क्या है, कैसे है। खगोल के बारे में आज भी हमारा जो हमारी तथ्य है, जो हमारी जानकारी है, वो जो मॉडर्न साइंस है उससे बहुत पहले से, जाहिर सी बात है, हमारे पुराने फोर फादर्स जो हैं उसको बहुत बढ़िया तरीके से ब्रीफ कर चुके हैं, जो आज भी मॉडर्न के लोग भी उसको सहारा लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ है, आयुर्वेद में ये भी बताया गया है। तो सारी चीज़ें अध्यात्म और शास्त्र से संबंधित है, इसलिए हमारी ये सीरीज है जिसमें बीच बीच में हम इस सीरीज पे एक एक वीडियो लेके आते रहेंगे ताकि आपका जानकारी बढ़ता रहे। तो पहले पे हम आ जाते हैं, हमारा जो एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं खाना चाहिए, आखिर क्या कारण है जिसके कारण चावल नहीं खाना चाहिए। देखिए, आप लोग को अगर नॉर्मली समझाएं तो एक चीज़ जो अपनी आज की जनरेशन है ना, जो अपनी आँख से देखती है उसी को मानती है, जो नहीं देखती उसको नहीं मानती, चाहे वो जितना अच्छा क्यों ना हो। एक चीज़ बताइए, चंद्रमा के आकर्षण से पृथ्वी का जल यानी समुद्र का जल लहरें बढ़ती हैं, ये आप मानते हो, आपका साइंस भी कहता है। लहरें बाहर तक आती हैं, ये भी आप मानते हो। समुद्र के किनारे आप जाओगे, कभी जाके देखिएगा तो सुबह से शाम तक समुद्र बहुत रेतीला बारूद छोड़ के पीछे रहता है, और अगर आप रात में वही समुद्र को देखोगे तो वो गहरी जो रेतीला बालू उसने छोड़ा है वो सब कवर करके आगे तक आ जाता है। तो ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। तो ये मानते हैं आप कि चंद्रमा का असर कहीं ना कहीं जल पर होता है, मान लिया आपने, ये आपके साइंस के हिसाब से, मैंने नहीं कहा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रतिपदा से अष्टमी तक, प्रतिपदा से, अभी मैं बताता हूं ये क्या है। प्रतिपदा से अष्टमी तक शरीर से जल घटता है। जो जल तत्व है शरीर का, वाटरी कंटेंट जो है वो घटता है। और जब वाटरी कंटेंट घटता है तो हमें भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अष्टमी से लेकर पूनम तक यानी अमावस्या तक शरीर में जल तत्व बढ़ता है। तो जब जल तत्व बढ़ता है तो हमारी भूख कम होती है। ठीक, अब यहाँ तक समझ में आया। अब ये समझते हैं कि अष्टमी और प्रतिपदा ये सब क्या होता है। मासिक पंचांग के अनुसार, जो पंचांग है, इस पंचांग के अनुसार महीने में 30 दिन होते हैं। मानते हैं महीने में 30 दिन या 31 दिन, 30 दिन का एक औसत मान के चलिए, यही कहते हैं। 30 दिनों को 2 भाग में बांट दीजिए। ठीक, 30 दिनों को 2 भाग में बांट दीजिए। 15 दिन आपका क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष कहलाता है, और 15 दिन आपका कृष्ण पक्ष कहलाता है। बहुत लोग ऐसे होंगे यहाँ
जिनको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। ये जो हमारी नई जनरेशन है, वाओ ड्यूड वाली जनरेशन, इनको नहीं पता है कि शुक्ल पक्ष क्या होता है और कृष्ण पक्ष क्या होता है। थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए। देखिए, अपने जड़ों को खोजते हुए ट्रिनिडाद और टोबाको से, इंग्लैंड से, तमाम जगह से लोग आते हैं इंडिया। इसलिए आते हैं कि वो अपनी जड़ों को पहचान सके, कहाँ पर हमारी फोर फादर्स रहते थे। आज तो वो परमानेंटली सेटअप है वहाँ, ठीक। तो हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे धर्म और हमारे शास्त्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप इसको जानेंगे, बेसिक थिंग है, तो बेसिक थिंग अगर आपको जानेंगे तो बाकी आपको चीज़ों में बड़ी आसानी हो जाएगी। आयुर्वेद में भी इन सब चीज़ों का बहुत महत्व माना गया है। तो अगर आप ये कोशिश करोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं से बहुत प्लस करेगा। तो महीने का 30 दिन होता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष को जाता है और 15 दिन कृष्ण पक्ष को जाता है। ये दोनों ही पक्ष जो है चंद्रमा के कलाओं को कम या बेसी करते हैं, कम के होने के कारण होता है, ठीक है। ये दोनों ही पक्ष चंद्रमा के कलाओं को कम या ज़्यादा होने के लिए होता है। चंद्रमा आप देखते हैं घटता जाता है, पूर्णिमा आ जाती है तो बड़ी हो जाता है, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो पहला जो है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है और दूसरा कृष्ण पक्ष कहलाता है। अब देखते हैं कि शुक्ल पक्ष क्या है और कृष्ण पक्ष क्या है। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच वाले हिस्से को कृष्ण पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच वाले, ठीक। पूर्णिमा के बाद धीरे 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 चांद घटता है और घटते घटते एकदम जीरो हो जाता है। अमावस्या के दिन चांद नहीं होता। तो पूर्णिमा और अमावस्या के बीच का जो 15 दिन होता है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। कृष्ण का नाम आया है भगवान से नहीं, श्यामल पक्ष, अंधेरा, जिसको हम कहते हैं अंधेरी। तो वो जो श्यामल पक्ष है इसलिए उसका नाम कृष्ण पक्ष आया है, ठीक। तो पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में कृष्ण पक्ष होता है और पूर्णिमा के दिन से आगे के दिन को, पूर्णिमा से जो अगला 15 दिन आपका बनता है उसको जो अर्थात उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूर्णिमा की तिथि से अगले 15 दिन तक कृष्ण पक्ष रहता है, ठीक। और 15 दिन तक जो कृष्ण पक्ष है उस 15 दिन के नाम होते हैं प्रतिदिन के। तो नाम आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप ज्योतिष में जाएंगे या आयुर्वेद में भी कभी कभी चीज़ों में तो वो नाम आता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप शायद समझ नहीं पाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। पहला तो पूर्णिमा हो गया, दूसरा प्रतिपदा हो गया, प्रतिपदा तृतीया हो गया, चतुर्थी हो गई, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी, ठीक। तो ये 15 दिन के नाम हैं। मैंने आपको इन 15 दिन का नाम बताया, पूर्णिमा, प्रतिपदा तृतीय, तो उस हिसाब से लेते हुए ये जो है चतुर्दशी तक आता है। तो ये 15 दिन के नाम होते हैं। कृष्ण पक्ष के में कहा जाता है कि कोई शुभ काम नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी में कृष्ण पक्ष में इन दिनों में, इन 15 दिनों में कोई शुभ काम या कोई नई चीज़ें या इस तरह की चीज़ें नहीं किया जाता है। देखिए, कृष्ण पक्ष के संबंधित एक पौराणिक कथा है जिसको मैं बताना चाहूँगा, जो चंद्रमा से प्रचलित है। प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उस 27 जो पुत्रियां थीं उनकी, वो वास्तव में 27 नक्षत्र थीं। जो 27 नक्षत्र हैं वही थी। सभी का विवाह दक्ष प्रजापति ने क्या किया, चंद्रमा से कर दिया। सभी का विवाह, ये स्टोरी है, सभी का विवाह चंद्रमा से कर दिया। तो आप भाई 27 पत्नियां हो गई चंद्रमा की। लेकिन होता क्या है कि चंद्रमा जो है अपनी जो पत्नी है रोहिणी, उससे सबसे अधिक प्यार करते थे और उसी के साथ ज़्यादा समय तक रहते थे। तो बाकी पत्नियों को ये अच्छा नहीं लगता था कि वो सिर्फ रोहिणी के साथ ही रहते हैं। इस पे उन्होंने अपने पिता से इसकी शिकायत की। उन बाकी 26 पत्नियों ने ये शिकायत अपने पिता से की कि
हमारे पतिदेव जो हैं चंद्रमा, वो सिर्फ रोहिणी के ही साथ समय देते हैं, हम लोग के साथ समय नहीं देते। तो कई बार जो है चंद्रमा को बुला के दक्ष प्रजापति ने काफ़ी डांटा फटकारा और समझाया कि ऐसा नहीं करते, लेकिन चूंकि चंद्रमा को वही पसंद थी तो वो उन्हीं के साथ रहते थे। उनके लाख डांटने फटकारने या किसी चीज़ करने से चंद्रमा का कोई असर नहीं पड़ता था। अब एक बार गुस्से में आके जब फिर लड़कियां गई, उन्होंने उलाहना दिया कि हमको देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, ना हमारे साथ रहते हैं, खाली ये जो है रोहिणी के साथ ही रहते हैं, वहीं से इनका प्रेम है, बाकी हमसे प्रेम नहीं है। तो प्रजापति ने गुस्से में आ गए, उनको बुलाया और गुस्से में आके उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। श्राप के चलते चंद्रमा धीरे 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 मध्यम होना शुरू हो गए, ठीक। और तभी से कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो गई, अंधेरा। तो धीरे धीरे जब मध्यम होना शुरू हुए तो वो अंधेरे की शुरुआत हो गई। तो जब अंधेरा हुआ तो चंद्रमा लास्ट में स्थिति खराब हो गई। अब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि श्रापित है, तो ये 15 दिन में कोई काम नहीं किया जाता। तमाम लोग कहेंगे कि सूर्य की परछाई हटती जाती है, डिफरेंट थिंग, लेकिन देखिए हमारे धर्म में तमाम चीज़ें इस तरह से जोड़ी जाती थी। तो तब के ज़माने में भी चंद्रमा का घटना और बढ़ना की चिंता थी, लोग देखते थे, समझते थे। स्टोरीज कुछ भी हो, कहीं ना कहीं इसका मूल हमारे विज्ञान से जुड़ता है। आज कितने हम लोग बिजी हो गए हैं, विज्ञान के 21वीं शताब्दी में चले गए हैं। अगर आप लोग में से मैंने 20 को भी खड़ा करके पूछूं तो शायद कल की रात की चंद्रमा आपने नहीं देखा होगा, आपको पता ही नहीं चंद्रमा आया था कि नहीं आया था, छोटा वाला था, बड़ा वाला था, कि एक था कि दो था, कि कौन सी उजियारी था कि अंधियारी थी। आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपको मतलब है ड्यूटी करना है, पैसा कमाना है, खाना है, बच्चा देखना है। तो लेकिन हमारे जो फोर फादर्स थे वो उनके बारे में थी, उन्होंने उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा की, समझा बुझा। तो ये एक स्टोरी है जो आपको अभी भी हिंदू मैथोलॉजी में इन 15 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि बताया जाता है कि ये 15 अंधियारी की जो रातें हैं, ये 15 दिन शुभ कार्य के लिए नहीं है, श्रापित। तो अभी तक हमने कृष्ण पक्ष के बारे में जाना, अब शुक्ल पक्ष के बारे में भी जानते हैं। अमावस्या से लेके पूर्णिमा के बीच, अब पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में कृष्ण पक्ष था। अब अमावस्या से लेके पूर्णिमा के बीच के जो 15 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष कहलाते हैं। उसमें कम से चंद्रमा अधिक की तरफ आते हैं, कम से चंद्रमा अधिक की तरफ आते हैं, माने उसको उजियारी रात भी कहा जाता है। इन दिनों में आपको टार्च वार्च की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कहीं भी यात्रा कर सकते हो। हिंदू मैथोलॉजी में इसको उजियारी रात कहा जाता है, ठीक। अर्थात अमावस्या के बाद 15 दिन जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष के होते हैं। समझ में आ गया? अमावस्या के अगले दिन से ही चंद्र का आकार नजर आना शुरू हो जाता है, यानी चंद्र का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, और प्रतिदिन चंद्र का आकार बढ़ता रहता है। और जो अंधेरी रातें थी वो अंधेरी रातें अब जगमगाने लगती हैं, चमकने लगती हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोरियत नहीं ना हो रही है? आध्यात्मिक है, थोड़ा सा बोर होंगे, लेकिन अगर तथ्य को समझेंगे तो नहीं बोर होंगे। पूर्णिमा के दिन चांद पूरा बड़ा अपना फुल रूप ले लेता है और रोशनी से भरपूर होता है। तो शुक्ल पक्ष की शुरुआत कैसे हुई? कृष्ण पक्ष की तो श्राप मिला। अब जब श्राप मिल गया और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गए, धीरे धीरे मंद होने लगे चंद्र, तो चंद्र ने क्या किया कि भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। और इतना आराधना, लगातार इतना आराधना किया, इतना तप किया कि उनके तप से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो जाहिर सी बात है कि जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो उनको आशीर्वाद मांगा। आशीर्वाद में उन्होंने कहा कि मुझे अपने शरण में ले लीजिए, क्योंकि समस्याएं ये हैं कि अगर आप हमको शरण में ले लेंगे, हम ईश्वर के शरण में जब पहुंच जाएंगे तो सारी चीज़ें हमारी, जो हमारी दुख दर्द, जो भी प्रॉब्लम है, वो हिंदू मैथोलॉजी में ये है, तमाम में भी है, मुस्लिम में भी है, क्रिश्चियन में भी है, कि अगर आप ईश्वर के शरण में चले गए
तो आपके दुख दर्द और सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो भगवान शिव ने उनसे कहा तथास्तु, और उन्होंने अपने जटा पर कह दिया यहीं रहो। तो जब उनकी जटा पर वो आ गए तो भैया उनका शराब का तो मामला निपट गया। तो अब ये हुआ कि भैया चूंकि दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप भी दिया था, तो अब भगवान शिव सोचे कि भाई श्राप की महिमा भी रह जाए, और इनका चीज वो भी तप वाले आदमी थे, तो बीच का एक रास्ता निकाले कि 15 दिन तक उनके श्राप का असर रहेगा और 15 दिन के बाद उनके श्राप का असर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो गई। तो शुक्ल पक्ष माने उजियारा, और हमारे मानव के जीवन में उजियाले का बहुत महत्व है। अंधेरा मतलब डार्कनेस, नेगेटिविटी और तमाम ऐसी चीजें। उजाला माने खुशहाली, हरियाली, अच्छी चीजें। तो इसलिए शुक्ल पक्ष में जो भी बढ़िया काम होता है, जो दिक्कतें होती हैं, जो समस्या होती है, जो अनुष्ठान होता है, वो सारा उस पर शुक्ल पक्ष में करते हैं, कृष्ण पक्ष में नहीं किया जाता। और शुक्ल पक्ष के जो 15 दिन हैं उनको क्रमशः जो है अगर आप देखेंगे तो पहला तो अमावस्या हो जाता है, प्रतिपदा है, प्रतिपदा, तृतीय है, षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी है, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी कहा जाता है। ये शायद मुझे नहीं लगता कि याद है, संस्कृत वर्ड्स हैं, बहुत लोग को नहीं मालूम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 जानते हैं। तो कोशिश करिए कि कम से कम द्वादशी तक, एकादशी तक, 11 तक, 10 तक संस्कृत शब्द पढ़ने की कोशिश करिए। यदि आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आयुर्वेद के छात्र, यदि आप आयुर्वेद के छात्र हो तो आपको संस्कृत आना अनिवार्य है, क्योंकि पूरे हमारे ग्रंथ जो शास्त्रीय योग हैं वो सारी चीज़ें संस्कृत के श्लोक में हैं। अगर आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आएगा, अर्थ नहीं आएगा, तो आप बहुत अच्छे से समझ नहीं सकते। ठीक है, आजकल उसका रूपांतरण दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको संस्कृत पढ़नी चाहिए। अब संस्कृत भाषा के अनुसार शुक्ल पक्ष उज्ज्वलता को दर्शाता है और कृष्ण पक्ष जो है वो अंधेरे को दर्शाता है। इससे ये पता चलता है कि शुक्ल पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा तक होता है और कृष्ण पक्ष उसका अपोजिट। ठीक, अब आ जाते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर। यदि हम विज्ञान के उस पर आते हैं कि चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, तो सबसे बड़ा बात है कि इन दिनों पर जो चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव से, इसीलिए मैंने आपको सारा प्रभाव बताया, उस प्रभाव से हमारे शरीर का जो जलीय अंश होता है वो बहुत आंदोलित होता है। ठीक, हमारे शरीर का आप एक बार देख लीजिए, हमारा शरीर का जो अंश है वो बहुत आंदोलित होता है। चंद्रमा के कारण इतना आंदोलित होता है कि आप समुद्र के नजदीक यदि जाएं तो 100-200 किलोमीटर की परिधि तक पेड़ पौधे को अगर इन दिनों में अगर आप काटते हैं तो उनमें जो है वो रोग उत्पन्न हो जाता है, रोग लग जाता है। क्योंकि ऐसे समय पर जब वाटर सब्सटेंस बढ़ा हुआ है, आप अगर काटते हैं तो रोग हो जाता है। अब इस बात से ही आप समझ लीजिए कि कितना सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का इन दिनों जलीय अंश पर। ठीक ना। अब आप एक चीज आ जाइए, चावल पे आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि चावल की खेती और चावल पकाने में, चावल की खेती और चावल पकाने में बहुत आवश्यकता होती है। किस चीज़ की? पानी की। बिना पानी का जब आप चावल का खेत देखते होंगे तो खेतों खेत पूरा पानी लगा हुआ है, उस पानी में चावल बोया जा रहा है। पानी में की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है चावल के पैदा करने में, और किसी में इतना नहीं ज़रूरत पड़ती। तो चावल में, और उसको पकाने के लिए भी जाहिर सी बात है आपको पानी डाल के ही पकाना पड़ता है। ठीक, तो चावल का कहीं ना कहीं संबंध वाटरी सब्सटेंस बहुत ज़्यादा है। तो चावल खाने के बाद भी जब आप चावल खा लेते हैं तो जलीय अंश शरीर के उपयोग में आता है, तो उसका जो वाटरी सब्सटेंस है वो शरीर के उपयोग में आता है। तो हमारे शरीर में जल से बने प्राण की गति, जो हमारे शरीर में जल से बड़े जो भी प्राण की गति चंद्रमा की गति से बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारे शरीर में जल से बना हुआ प्राण की गति होती है उसका जो है चंद्रमा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अतः यही कारण है एकादशी को जलीय अंश की अधिकता वाले पदार्थ, क्योंकि वो एकादशी है, उस दिन जलीय अंश के अधिकता वाले पदार्थ जैसे चावल आदि खाएंगे तो चंद्रमा का कुप्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर
और हमारे मन पर, स्पेशली स्वास्थ्य पर ही नहीं, हमारे मन पर उसका कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्र में ये निर्देश करते हैं हमें कि हर पक्ष के, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, हर पक्ष के एकादशी का व्रत दोनों संतुष्ट रहे और उस दिन चावल का प्रयोग ना करें। तो ये वैज्ञानिक आधार पर कहीं ना कहीं से प्रमाणित भी हो गया है। तो आप इसको बारे में समझ सकते हैं। मैंने वैज्ञानिकता के आधार पर सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये चीज़ें पसंद आई होंगी और शास्त्र और आध्यात्म का, आयुष मंत्र का ये क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा टॉपिक लेके आवें जो आपको दिमाग में तो है लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, देखने के लिए धन्यवाद।